नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चित्रकूट की पवित्र धरती पर हिंदू एकता महाकुंभ के जरिए हिंदुत्व का उत्सव मनाया गया। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम की अगुवाई एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत ने की जिनमें लोगों को संत के रूप में परमात्मा का अवतार नजर आता है। एक ऐसे असाधारण शख्सियत जो अपने जन कल्याण कार्यों के चलते देश के राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी है। पीएम मोदी के नवरत्नों में से एक ऐसे अनमोल रत्न जो भौतिक आंखों के बिना 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं, तो वहीं 22 भाषाओं का ज्ञान है और इस वक्त अपने दम पर विश्व की पहली हैंडीकैप यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं। आपने ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की। उनके नेतृत्व में हिंदू एकता महाकुंभ चला और जिसमें देखे चारों मठ के शंकराचार्यों से लेकर साधु संत समेत प्रतिष्ठित हस्तियों ने शिरकत किया और हिंदू बहुल देश भारत में देखिए किस प्रकार हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। अपने अधिकारों के खातिर अब हिंदुओं को अपनी एकता दिखानी पड़ेगी और धर्मांतरण से लेकर जनसंख्या नियंत्रण और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून बनना चाहिए। इन्हीं विषयों को लेकर चर्चा हुई। अब देखिए ना, हिंदू एकता महाकुंभ में हिंदू और हिंदुत्व की बात ना हो, ऐसा तो संभव नहीं है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की खिंचाई करते हुए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के एक योद्धा ने उन्हें हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा समझाई। स्वामी उमाकांत नंद सरस्वती जी महाराज ने उनकी बुद्धि पर सवाल उठाते हुए उन्हें हिंदू और हिंदुत्व का कनेक्शन समझाया। खुद को हिंदू बताने वाले राहुल गांधी किस प्रकार हिंदुत्व को नकारते हैं, दोनों में फर्क करते हुए हाल ही में एक रैली में उन्होंने जो कहा पहले आपको वो बताते हैं। तो हिंदुत्व पर कड़ा प्रहार करते हुए राहुल गांधी का ये कहना है, देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है, इनके मतलब अलग है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये 2 अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूँ मगर हिंदूवादी नहीं हूँ। आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूँ। महात्मा गांधी हिंदू थे और गॉडसे हिंदुत्ववादी थी। फर्क क्या होता है? चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह है। पूरी जिंदगी वो सत्य को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए जीवन बिता दिया और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में गोली भरी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में लगा देता है और उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा और उसे सिर्फ बस सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। तो हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करने वाले राहुल गांधी को स्वामी उमाकांत नंद सरस्वती जी महाराज ने ना सिर्फ आईना दिखाया बल्कि उनकी बुद्धि पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब उनका क्या कहना है ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, सदियों से हमारी संस्कृति सहिष्णु रही है, पूरे विश्व को हर तरह के मंतांतरों को मानने वालों को एक साथ एकीकार करती आई है, लेकिन हमेशा हम छले गए, हमेशा हम ठगे गए। बरसों मुगलों की गुलामी रही, फिर अंग्रेजों की गुलामी रही और आज़ादी मिली तो ऐसा लगा कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन ये एक सिर्फ बोलने वाली आज़ादी रही है, क्योंकि आज भी हिंदू आज़ाद नहीं है। आप कहेंगे ऐसे शब्द क्यों कह रहे हैं? जिस देश में, जहां पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक ही देश है, उस देश में भी वहीं के तथाकथित लोग आज भी ये फर्क कर रहे हो कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है, तो किसी पुरुष से पुरुषार्थ अलग कैसे कर सकते हैं? कहें कि आप बढ़िया पुरुष हैं लेकिन पुरुषार्थ नहीं है। हम पुरुष को मानते हैं लेकिन पुरुषार्थ के पक्षधर नहीं है। हम हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। ऐसा कोई कहे तो कितना बड़ा नादान होगा। कोई कहे कि ये माता सती है लेकिन इसके पास सतीत्व नहीं है। कोई कहे ये शिव भगवान है लेकिन इनके अंदर शिवत्व नहीं है। ये व्यक्ति है लेकिन इसके अंदर व्यक्तित्व नहीं है, और हिंदू है लेकिन इसके अंदर हिंदुत्व ना हो तो ये कैसा हिंदू?
अगर प्रभु है, प्रभुत्व ना हो तो कैसा प्रभु? हिंदुत्व हमारा आचरण है, हिंदुत्व हमारा व्यक्तित्व है, हिंदुत्व हमारी आत्मा है। हिंदू हमारा स्वरूप है तो हमारा स्वभाव हिंदुत्व है, और हमारे स्वरूप से कोई हमारा स्वभाव अलग नहीं कर सकता। तो देखिए, इस प्रकार राहुल गांधी को हिंदू और हिंदुत्व के बीच में क्या फ़र्क है जो वो सोचते हैं, इसको लेकर साधु संतों ने समझाए और किस प्रकार उनकी देखिए खटिया खड़ी कर दी। अब इस पूरे विषय को लेकर हिंदू और हिंदुत्व में क्या कोई फ़र्क है या नहीं, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, जब मैं काशी आता हूं या दिल्ली में भी रहता हूं तो प्रयास रहता है कि बनारस में हो रहे विकास कार्यों को गति देता रहूं। कल रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं फिर निकल पड़ा था अपनी काशी में। जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गौदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है, वो वाकई देखने योग्य बना है। वहां कितने ही लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने मड़ुवाड़ी में बनारस रेलवे स्टेशन भी देखा। इस स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। साथियों, इस विकास का सकारात्मक असर बनारस के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। अगर हम 2019-20 की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है, डबल हो गई है। 2019-20 में कोरोना के कालखंड में अकेले बाबतपुर एयरपोर्ट से ही 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना हुआ है। इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। यही बदलाव आज हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है। केदारनाथ, जहां अनेक कठिनाइयां होती थी, 2013 की तबाही के बाद लोगों का आना जाना कम हो गया था। वहां भी अब रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे विकास और रोजगार के कितने असीम अवसर बन रहे हैं। युवाओं के सपनों को ताकत मिल रहे हैं। यही विश्वास आज पूरे देश में दिख रहा है। इसी गति से आज देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।